जिस कृष्ण के लिए मीरा ने सब छोड़ा, वही कृष्ण बोले, मैं पूर्ण नहीं हूँ। माँ, ओ माँ, देखो तो सही, ये सांवरिया आज फिर मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। क्या इनकी आंखों में कोई जादू है? मैं जिधर जाती हूँ इनकी आंखें वही मेरे पीछे पीछे आती हैं। क्या ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? लाडो, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये तो साक्षात गिरधर गोपाल हैं। ये बातें भी करते हैं और मुस्कुराते भी हैं, पर उनकी आवाज वही सुन सकता है जो इन्हें कान से नहीं, हृदय से सुने। जो इन्हें सच्चे प्रेम से पुकारता है, ये नंगे पैर उसके पास दौड़े चले आते हैं। सच में माँ, पर ये तो पत्थर के बने हैं, हिलते भी नहीं, फिर ये दौड़ेंगे कैसे? और माँ, ये बताओ, इन्होंने इतना भारी पर्वत अपनी इस नन्ही सी उंगली पर कैसे उठा लिया? क्या इनके हाथ में दर्द नहीं हुआ होगा? मीरा, जो पूरी सृष्टि का भार अपने एक संकल्प पर उठा सकते हैं, उनके लिए एक पर्वत तो तिनके के समान है। उन्होंने पर्वत इसीलिए उठाया ताकि वे अपने मित्रों और ग्वालों को बारिश और इंद्र के प्रकोप से बचा सकें। ये अपने भक्तों के रक्षक है लाडो। रक्षक है तो फिर चोर क्यों कहलाते हैं? सब कहते हैं कि ये माखन चुराते हैं। क्या इन्हें हमारे राजमहल का बढ़िया भोजन अच्छा नहीं लगता? यहाँ तो 56 भोग बनते हैं, फिर ये बेचारी गोपियों के घर जाकर मटकियाँ क्यों फोड़ते हैं? माखन तो बस एक बहाना है, असली माखन तो भक्त का निर्मल मन है। ये घर घर जाकर माखन नहीं चुराते, बल्कि भक्तों के भीतर छिपे अहंकार और बुराइयों को चुरा लेते हैं। जो इनके सामने शून्य हो जाता है, ये उसी के हो जाते हैं। और माँ, ये सिर पर मोर पंख क्यों लगाते हैं? क्या इन्हें गहने पसंद नहीं? और ये बांसुरी, क्या ये सबको अपनी धुन पर नचाने का कोई जादू करते हैं? मोरपंख बताता है कि ईश्वर को प्रकृति की हर चीज से कितना प्रेम है। और रही बात बांसुरी की, तो इनकी बांसुरी प्रेम की वो पुकार है जिसे सुनकर यमुना की लहरें ठहर जाती हैं, पशु पक्षी सुध बुध खो देते हैं और पूरी सृष्टि शांत हो जाती है। इनकी बांसुरी सबको मोहती नहीं, बल्कि सबको सत्य के मार्ग पर बुलाती है। पर माँ, एक बात सोचकर मेरा मन छोटा हो जाता है। आप कहती हैं कि ये बड़े शक्तिशाली हैं, राजाओं के भी राजा हैं, पर मेरे पास तो न ढेर सारा धन है, न कीमती रत्न। मैं तो बस एक छोटी सी बच्ची हूँ। क्या ये साक्षात ईश्वर मुझ जैसी छोटी और साधारण बच्ची को अपना मित्र बनाएंगे? क्या ये मुझसे भी प्रेम करेंगे? मेरी भोली लाडो, कृष्ण सोने चांदी के महलों में नहीं, बल्कि साफ सुथरे हृदय में बसते हैं। वे धन के नहीं, केवल भाव के भूखे हैं। एक सुदामा के चावलों में उन्हें जो स्वाद मिला, वह राजाओं के पकवानों में नहीं मिला। तुम बस इन्हें अपना मान लो, फिर देखना ये जीवन भर तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, पर ये गिरधर सदा तुम्हारे संग रहेंगे। सच माँ, क्या ये हमेशा मेरे साथ खेलेंगे? हाँ मीरा, यदि तुम इन्हें अपना स्वामी, सखा और सर्वस्व मान लो, तो ये तुम्हारे जीवन की हर नाव के खेवटिया बन जाएंगे। तो आज इस साक्षी समय में मैं गिरधर को अपना सब कुछ सौंपती हूँ। माँ, आज से गिरधर गोपाल ही मेरे एकमात्र सखा हैं, मेरे रक्षक हैं और मेरे स्वामी भी। मुझे अब खिलौने नहीं चाहिए, ना ही राजसी सुख। मुझे तो बस इनकी दासी बनकर रहना है। धन्य है तेरी भक्ति मीरा, ईश्वर तेरी लाज रखे। मीरा, अरे ओ मीरा, क्या आज सारा दिन इसी कोने में बैठी रहोगी? देखो, सूरज ढलने को है और हवा कितनी शीतल चल रही है। खेल के मैदान में भी इस मूर्ति को सीने से लगाए बैठी हो। हाँ मीरा, हमारे साथ दौड़ो, थोड़ा खेलो कूदो। क्या तुम्हें थकान नहीं होती इस भारी पत्थर को हर समय थामे रहने में? सखी, तुम जिसे भार समझती हो, वही तो मेरी शक्ति है। तुम्हें लगता है कि मैं इसे उठा रही हूँ, पर सच तो ये है कि इन्होंने ही मुझे और इस पूरी सृष्टि को थाम रखा है। गिरधर के बिना मेरा कोई भी खेल, कोई भी पल अधूरा है। पर मीरा, बात को समझो, ये तो जड़ मूर्त है। ना ये बोल सकती है, ना ये तुम्हारी बात सुन सकती है, और ना ही हमारे साथ दौड़ सकती है।
भला एक खिलौना तुम्हें जीवन के संकटों से कैसे बचाएगा? ये तो बस मिट्टी और पत्थर का एक सुंदर सा रूप है। चंपा, जिसकी आंखों में केवल संसार का मोह हो, उसे तो ये पत्थर ही दिखेगा, पर जिसकी आंखों में विश्वास का काजल लगा हो, उसे ये पत्थर नहीं, साक्षात प्राणवान दिखते हैं। कैसी बातें करती हो मीरा। यहाँ तुम्हारे, मेरे और ललिता के सिवा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। यहाँ सिर्फ हम हैं और ये बेजान दीवारें। तुम तो कल्पना की दुनिया में खो गई हो। क्या तुम्हारे ये गिरधर हमारे साथ गेंद खेलेंगे? क्या ये तुम्हारी फेंकी हुई गेंद को पकड़ सकते हैं? सखी, जो आंखों से दिखे वही सच हो, ये जरूरी नहीं। हवा भी तो नहीं दिखती, पर महसूस तो होती है ना। तुम खेल में केवल हार और जीत ढूंढती हो। तुम्हें गेंद पकड़ने और फेंकने में सुख मिलता है, पर मैं तो अपने गिरधर में ही सारा आनंद पा लेती हूँ। जब मैं गेंद उछालती हूँ तो मुझे लगता है कि वे ही इसे हवा में थाम रहे हैं। मीरा, तुम तो तर्क ही ऐसे देती हो कि हम हार मान लें, पर दुनिया तुम्हें पागल कहेगी। वे कहेंगे कि कुड़की की राजकुमारी एक खिलौने से बातें करती है। दुनिया क्या कहती है, इससे मेरा नाता नहीं सखी। मेरा नाता तो उस सांवरे से है। तुम जिसे पागलपन कहती हो, मैं उसे प्रेम कहती हूँ, और प्रेम में तो मीरा खुद को भी भूल चुकी है। फिर दुनिया की बातें क्या मायने रखती हैं? हार मान ली हमने। तुम नहीं खेलोगी? चलो ललिता, इसे इसके गिरधर के साथ ही रहने दो। मैं तो खेल ही रही हूँ सखियों, बस मेरा खेल तुम्हारे खेल से थोड़ा अलग है। मैं उस खिलाड़ी के साथ खेल रही हूँ जो पूरी दुनिया को नचाता है। महारानी, मेरा अब सयानी हो गई है, पर उसकी गिरधर के प्रति ये दीवानगी देख मेरा मन अशांत है। महाराज, वह तो दिन रात बस कृष्ण का ही नाम रटती है। बचपन का ये हट अब एक वैराग्य बन चुका है। चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज का प्रस्ताव आया है। राजपूती मर्यादा के लिए ये संबंध बहुत आवश्यक है। पर महाराज, मीरा तो स्वयं को गिरधर की दासी मान चुकी है। वह महलों की मर्यादा और गृहस्थी कैसे निभाएगी? भक्ति अपनी जगह है और कुल की आन अपनी जगह। मीरा को समझाना होगा कि राजकुमार ही उसके असली पति होंगे। मुझे डर है कि कहीं उसका अटूट विश्वास और ये राजसी बंधन आपस में टकराकर कोई नया तूफान न खड़ा कर दें। समय का तकाजा यही है कि मीरा चित्तौड़ की बहू बनकर जाए। बस ईश्वर लाज रखे। विवाह से पूर्व राजकुमार भोजराज और मीरा की भेंट हुई। भोजराज एक वीर योद्धा थे, लेकिन मीरा के चेहरे का तेज देखकर वे भी अचंभित थे। मीरा, मैंने सुना है कि तुम्हारे हृदय में केवल गिरधर का वास है। क्या तुम इस विवाह के लिए तैयार हो? राजकुमार, मेरा मन तो बचपन में ही गिरधर को स्वामी मान चुका है। अब इस देह पर मेरा कोई अधिकार नहीं। क्या तुम एक पत्थर की मूर्ति के लिए चित्तौड़ के वैभव और इस रिश्ते को ठुकरा दोगी? महाराज, शरीर से मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर मर्यादा निभाऊंगी, पर मेरी आत्मा और प्रेम सदैव गिरधर के चरणों में समर्पित रहेंगे। तुम्हारी सच्चाई निराली है मीरा। तुम्हारी आंखों का ये अटूट विश्वास देखकर मैं निरुत्तर हूँ। यदि आपको मेरी ये भक्ति स्वीकार है, तभी मैं इस महल की चौखट को पार कर पाऊंगी। डरो मत, मैं तुम्हारी भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं, बल्कि तुम्हारा रक्षक बनूंगा। तुम्हारा ईश्वर प्रेम ही अब मेरा सम्मान है। मीरा, तुम अभी तक खिड़की के पास चांद को निहार रही हो। इस महल की दीवारें, ये कीमती आभूषण और ये सजी हुई शैया, क्या तुम्हें यहाँ अपनी खुशियाँ नजर नहीं आती? खुशियाँ तो मन की एक अवस्था है स्वामी। किसी को महलों में भी दुख मिलता है और कोई धूल में भी परमानंद पा लेता है। आज की रात चित्तौड़ के लिए उत्सव की रात है। मारवाड़ की राजकुमारी अब मेवाड़ की कुलवधू बन चुकी है। मीरा, आज से ये नया जीवन, ये राज्य और चित्तौड़ का गौरवशाली भविष्य तुम्हारे साथ जुड़ गया है। क्या तुम इस महल को अपनी पसंद और इस गृहस्थी को अपना धर्म स्वीकार करोगी? स्वामी, आप वीर हैं और न्यायप्रिय हैं। विवाह के वचनों ने इस देह को तो आपके साथ बांध दिया है। मैं मेवाड़ की मर्यादा का पालन करूंगी। आपकी आज्ञा शिरोधार्य होगी। किंतु क्या? मीरा, तुम्हारे मन में कोई संकोच है? किंतु इस देह के भीतर जो प्राण है, जो हृदय है,
वो बहुत पहले ही किसी और को अर्पित किया जा चुका है। स्वामी, मैं आपसे असत्य नहीं कहूंगी। इस देह ने तो लोकाचार के नाते आपका वरण किया है, किंतु मेरा प्रेम, मेरी आत्मा और मेरा अस्तित्व केवल उन गिरधर गोपाल में बसता है। मैंने सुना था कि तुम अनन्य भक्त हो, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा समर्पण इस सीमा तक है कि तुम अपनी सुहाग रात पर भी केवल उन्हीं की चर्चा करोगी। क्या मैं तुम्हारे हृदय में अपने लिए थोड़ा सा भी स्थान नहीं पा सकूंगा? स्वामी, सागर में एक बार जो नदी समा जाती है वो अपना अस्तित्व खो देती है। मेरा प्रेम भी उस सागर की भांति है। मैं चाहकर भी इसे किसी और में बांट नहीं सकती। आप मेरे पति हैं, मेरा सम्मान है, पर मेरे आराध्य केवल कृष्ण है। मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ मीरा। वहां इस संसार के सुखों के लिए कोई लोभ नहीं है, न ही इस महल के वैभव के लिए कोई प्यास। तुम्हारी आंखों में तो किसी अदृश्य लोक की तड़प है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि समाज क्या कहेगा? सत्य कहने में डर कैसा स्वामी? यदि मैं आपसे झूठ कहकर इस रिश्ते की शुरुआत करूं, तो वो आपके साथ भी अन्याय होगा और मेरे ईश्वर के साथ भी। सत्य तो यही है कि मैं इस संसार में रहकर भी यहाँ की नहीं हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस महल के मंदिर में अपने आराध्य की सेवा कर सकूं, उनके भजन गा सकूं। यही मेरे जीवन का आधार है। मीरा, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे निरुत्तर कर दिया। एक साधारण स्त्री होती तो शायद महलों की चकाचौंध में अपने संस्कार भूल जाती, पर तुम निराली हो। तुम्हारी आंखों का ये अटूट विश्वास एक ईश्वरीय वरदान है। क्या आप मुझे एक भक्त के रूप में स्वीकार कर पाएंगे? मीरा, तुम केवल मेरी पत्नी नहीं बल्कि ईश्वर की एक अनन्य सेविका हो। चित्तौड़ वीरों की भूमि है और यहाँ सत्य का सम्मान किया जाता है। मैं तुम्हारी भक्ति के मार्ग में कभी दीवार बनकर खड़ा नहीं होऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि मेवाड़ का ये राजकुमार तुम्हारी साधना का रक्षक बनेगा, बाधक नहीं। स्वामी, आपकी इस उदारता ने मेरा मान और बढ़ा दिया। आज आपने मुझे बंधनों से मुक्त कर दिया। अब मैं निर्भय होकर अपने गिरधर की भक्ति कर सकूंगी। आपकी ये दया मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। जाओ मीरा, अपने गिरधर की आरती करो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में शायद चित्तौड़ का भी कुछ भला हो जाए। आज से तुम स्वतंत्र हो, भक्ति के लिए भी और अपनी आत्मा के चयन के लिए भी। समय की क्रूर चाल ने मीरा के जीवन में सांसारिक अंधकार भर दिया। विवाह के 4 वर्ष बाद ही पति का साथ छूट गया, पर मीरा के लिए संसार टूटने पर भी उसके गिरधर हमेशा साथ थे। लोग कहते हैं मीरा का सुहाग लुट गया, पर मेरा सुहाग तो वो सांवरा है जो न कभी जन्म लेता है न जिसकी मृत्यु होती है। इस संसार का नाता कच्चा था सो टूट गया। अब तो बस मेरे गिरधर गोपाल हैं जिनका दामन मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। लोग विधवा कहकर उपहास करेंगे, पर मैं तो उस अविनाशी की सुहागिन हूँ। अब ये जीवन पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित है। वैधव्य के बाद मीरा की भक्ति ने एक ज्वाला का रूप ले लिया। अब न उन्हें लोक लाज का भय था और न ही राजमहल की बंदिशों की चिंता। मीरा प्रतिदिन मंदिर जाया करती थीं। उसी मार्ग में एक पवित्र स्थान पर परम संत कबीर साहिब और संत रविदास जी सत्संग किया करते थे। एक दिन मीरा के कानों में कबीर साहिब की वाणी पड़ी, जिसने उसे वहीं ठिठकने पर मजबूर कर दिया। साधो, ये जग अंधा है। जैसे मृग अपनी ही नाभि की कस्तूरी को जंगल जंगल खोजता फिरता है, वैसे ही मनुष्य उस अविनाशी परमात्मा को मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढ रहा है। पर सत्य क्या है? मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। साधो, ये जीवन 4 दिन की चांदनी है। काल सबको खा रहा है, इसलिए कल पर मत टालो। जो करना है अभी करो। उस परम पुरुष का सिमरन अभी करो, क्योंकि श्वास का कोई भरोसा नहीं। ये वाणी सुनते ही मीराबाई के अंतःकरण में बिजली सी कौंध गई, क्योंकि श्री कृष्ण की अनन्य भक्त होते हुए भी ये ज्ञान उनके लिए बिल्कुल नया था। महाराज, आपके वचनों ने मेरी आंखें खोल दी हैं, पर मन व्याकुल है।
आज तक मैंने जिसे सत्य मानकर पूजा, आज आप उसे काल के चक्र में बता रहे हैं। क्या राम कृष्ण हरि की भी मृत्यु होती है? ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। बेटी, जो तूने अब तक सुना वो लोक वेद और सुनी सुनाई दंत कथाएं हैं। मैं वही सुनाने आया हूं जो तूने कभी नहीं सुना। सत्य कड़वा है, देह चाहे राजा की हो या अवतार की, जो जन्म लेता है उसे ये चोला छोड़ना ही पड़ता है। श्री कृष्ण और राम भी इस नश्वर संसार से विदा हुए। तो क्या मेरी भक्ति अधूरी थी? क्या मेरा गिरधर पूर्ण अविनाशी नहीं है? भक्ति अधूरी है, व्यर्थ नहीं। तुमने जिसे पकड़ा है वो उस पूर्ण परमात्मा का एक अंश मात्र है। वे त्रिदेव और अवतार त्रिगुणमयी माया के भीतर हैं, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म, वो अविनाशी कबीर परमात्मा इन सब से परे है। वो ना जन्मता है ना मरता है। महाराज, फिर वो मार्ग क्या है? मुझे उस पूर्ण परमात्मा से मिला दे जो इस जन्म मरण के जाल से मुक्त कर दे। हाँ बेटी, तुझे वो नाम और तत्व ज्ञान दूंगा जो तुझे उस सतलोक ले जाए जहाँ काल का वास नहीं। महाराज जी, मुझे भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन देते हैं। बेटी, आप स्वयं भगवान कृष्ण से पूछ लेना कि आपसे ऊपर कोई शक्ति है या नहीं। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अविनाशी, त्रिदेवों से भी परे, क्या ये संभव है? आज तक मैंने जिसे अपना सर्वस्व माना, जिसे अपना स्वामी, सखा और परमेश्वर समझा, क्या वो भी पूर्ण नहीं है? नहीं, मेरे गिरधर असत्य नहीं हो सकते। पर उन महात्मा की वाणी में कैसा ओज था, उनकी आंखों में ऐसा सत्य था जिसे नकारा नहीं जा सकता। हे सामरे, तुम मौन क्यों हो? मेरी आत्मा में ये कैसा युद्ध छिड़ गया है? प्रभु, आप आ गए। मेरे मन के संशय को शांत करने आप स्वयं आ गए। मीरा, तुम्हारी व्याकुलता ने मुझे विवश कर दिया। तुम्हारे हृदय में जो आंधी चल रही है उसकी तपिश मुझ तक पहुंच रही है। बोलो मीरा, क्या पूछना चाहती हो? प्रभु, आज तक मैंने आपको ही आदि और अंत माना। मैंने आपको ही वो परम शक्ति माना जिसके इशारे पर पूरी सृष्टि नाचती है। पर आज संतों की वाणी ने मेरे विश्वास की नींव हिला दी है। वे कहते हैं कि काल का चक्र आप पर भी चलता है। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण और श्री राम भी उस पूर्ण परमात्मा के अंश मात्र है, पूर्ण नहीं। संतों की वाणी कभी निष्फल नहीं होती मीरा, वे सत्य के खोजी हैं। पर प्रभु, क्या ये सत्य है कि आपसे भी ऊपर कोई और शक्ति है? क्या ये सच है कि आप भी उस पूर्ण अविनाशी परमात्मा की खोज करते हैं? जिसे मैंने अपना स्वामी माना, क्या वो स्वयं किसी और का दास है? प्रभु, मुझे सत्य बताइए, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। क्या मेरा गिरधर पूर्ण अविनाशी नहीं है? मीरा, तुमने जो सुना वो परम सत्य है। जिसे तुम देख रही हो ये मेरा सगुण और विष्णु रूप है। ये रूप इस ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए है, पर उस परम अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म के सामने हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नतमस्तक हैं। वो परम शक्ति हमसे भी परे है, अगम्य है और अविनाशी है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? क्या आपने भी उस शक्ति को पाने का यत्न किया? हाँ मीरा, हमने भी उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए युगों युगों तक तपस्या की, पर उसका अंत पार न पा सके। वो सतलोक का वासी है जहाँ काल की पहुंच नहीं है। हम यहाँ इस काल के लोक में केवल उसकी दी हुई सत्ता का संचालन करते हैं। मैं जन्मता हूँ, लीला करता हूँ और अंततः मुझे भी ये चोला यानी देह त्यागना पड़ता है। जो त्यागना पड़े वो पूर्णतः अविनाशी कैसे हो सकता है? तो क्या मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी? क्या मैं अपने स्वामी के उस रूप को कभी नहीं पा सकूंगी जो कभी नहीं बिछड़ता? प्रभु, मुझे मार्ग बताइए। यदि आप भी उसे खोजते हैं तो मुझ जैसी दासी का क्या होगा? मीरा, भक्ति अधूरी नहीं है, ये तो प्रथम सोपान है। तुमने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं आज तुम्हें ये गुप्त भेद बता रहा हूँ। मार्ग वही है जो उन संतों ने तुम्हें दिखाया है। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति केवल नाम और तत्व ज्ञान से ही संभव है, जो केवल एक पूर्ण गुरु यानी सतगुरु ही दे सकता है। क्या मुझे आपको छोड़कर किसी और की खोज करनी होगी? मुझे छोड़ना नहीं है मीरा, मुझ में छिपे उस परम तत्व को पहचानना है। जब तुम उस पूर्ण परमात्मा को पा लोगी तो तुम मुझ समेत पूरी सृष्टि के मूल को जान लोगी।
संतों की शरण में जा मीरा, वे ही तुझे उस अविनाशी पद तक ले जाएंगे जहां से फिर कभी लौटकर इस दुखों की दुनिया में नहीं आना पड़ता। प्रभु, आपकी इस सत्यवादिता ने मेरा संशय मिटा दिया, पर मन डरता है, क्या मैं उस परम सत्ता को पाने योग्य हूँ? जो लोक लाज और अहंकार छोड़कर सत्य को स्वीकार कर ले, वो सबसे बड़ा योग्य है। मीरा, अब विलंब मत कर, सतगुरु की शरण ही तेरा वास्तविक उद्धार है। प्रभु, रुकिए। प्रभु, समझी, स्वामी ने स्वयं मार्ग दिखा दिया। अब मुझे उस पूर्ण परमात्मा के नाम की तलाश है। कल की भोर मेरे जीवन की एक नई शुरुआत होगी। अगली सुबह मीरा फिर संतों के पास पहुंची। भगवान, मुझे सत्य मिल गया, अब विलंब कैसा? बेटी, सत्य को जान लेना एक बात है और सत्य को पा लेना दूसरी। ज्ञान की खेती तब तक फल नहीं देती जब तक उसे सद्गुरु के नाम का जल न मिले। तो भगवान, मुझे वो मार्ग दिखाइए। मुझे अभी नाम दीक्षा देकर इस भवसागर के अंतहीन चक्र से पार उतारिए। मैं इस जन्म मरण के बंधन से थक चुकी हूँ। बेटी मीरा, भक्ति का पहला और सबसे अनिवार्य कदम सद्गुरु की शरण है। बिना गुरु के नाम की पतवार के ज्ञान की नाव मंझधार में डूब जाती है। जा बेटी, वो जो सामने बैठा ईश्वर का अनन्य सेवक है, वही संत रविदास जी तुझे वो सच्चा नाम देंगे। तू उन्हीं से दीक्षा ले, तेरा कल्याण वहीं से होगा। मीराबाई बिना किसी झिझक के संत रविदास जी के पास गईं, जो पास ही बैठकर प्रभु स्मरण में लीन थे। महाराज जी, इस भटकी हुई आत्मा को अपनी शरण में लीजिए। मुझे नाम दान देकर कृतार्थ कीजिए। मैंने सुना है कि आपके पास वो कुंजी है जो मोक्ष के द्वार खोलती है। बेटी, तू कहाँ की राजकुमारी और मैं कहाँ एक साधारण चर्मकार। मेरा काम फटे हुए जूतों को जोड़ना है और तेरा जीवन महलों की रेशमी दीवारों में पला है। तू यहाँ इस धूल भरी कुटिया में क्या ढूंढने आई है? महाराज, आप चमड़ा जोड़ते हैं और मैं टूटे हुए मन को जोड़ने आई हूँ। आप बाहर के जूतों की मरम्मत करते हैं और मैं अपनी आत्मा के फटे हुए भाग्य को संवारने आई हूँ। मुझे आपके काम से नहीं, आपके राम अर्थात नाम से प्रयोजन। बेटी, एक बार फिर विचार कर ले। ये पथ तलवार की धार पर चलने जैसा है। मैं जाति का चमार हूँ और तू ठाकुरों की कुलवधू, मेवाड़ की शान। यदि तू मेरे चरणों में बैठकर नाम लेगी तो समाज तुझे थूकेगा। तेरे अपने ही कुल के लोग तेरी निंदा करेंगे। क्या तू ये लोक लाज और भयानक अपमान सह पाएगी? महाराज, जिस लाज की आप बात कर रहे हैं वो तो केवल इस हाड़ मांस के शरीर का आवरण है। मैंने वो सब गिरधर के चरणों में बहुत पहले ही छोड़ दिया है। आप मेरे पिता समान हैं और मैं आपकी बेटी बनकर आई हूँ। मुझे संसार की उस झूठी इज्जत की कोई चाह नहीं जो शमशान की राख के साथ उड़ जानी है। मीरा, संतों का अपमान तो सारा संसार करता है, पर अपनों का तिरस्कार सहना सबसे कठिन है। तेरे देवर, तेरे सगे संबंधी तुझे कुल नाशिनी कहेंगे। क्या तू उस वक्त विचलित नहीं होगी? महाराज, जब समुद्र में गोता लगा ही लिया तो लहरों से शोर क्या डरना। मुझे केवल वो नाम चाहिए जो अविनाशी है। लोग क्या कहेंगे, मुझे इसका रत्ती भर भी भय नहीं है। मुझे बस इस काल के बंधन से मुक्त कर दीजिए। आपकी जाति क्या है ये जिज्ञासु नहीं देखता, वो तो बस ये देखता है कि गुरु के पास ज्ञान का भंडार है या नहीं। बेटी, लोग तो कहेंगे कि मीरा बावली हो गई है। लोग कहेंगे कि राजपुतनी का खून अब पानी हो गया है। महाराज, यदि भगवान को पाने के लिए बावला होना पड़े तो वो पागलपन मुझे स्वीकार है। यदि चमार के चरणों की धूल से मोक्ष मिलता है तो वो धूल मेरे मस्तक का चंदन है। मुझे नाम दान दीजिए महाराज, मेरी आत्मा पुकार रही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सतगुरु की कृपा से जीवन धन्य बनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल
अपनायो। जग के झूठे सुख सब त्यागे, नाम रतन मन में बसायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी गवायो। न खर्चे घटे ना कभी टूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नाही चोर ना लेवे, सांस सांस में राम समायो। सत के पथ पर चलना सिखलाया, सच्चा धन ये है पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर से पार लगायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या किसी के पास कोई उत्तर नहीं है? क्या संपूर्ण मेवाड़ का विवेक मर चुका है? महाराणा सांगा की पुत्रवधू चित्तौड़ की मर्यादा आज एक चमार के चरणों में बैठी है और तुम सब यहाँ बुत बने खड़े हो। महाराज शांत हो जाइए। रानी साहिबा की भक्ति। भक्ति? इसे तुम भक्ति कहते हो? राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया, नुपुर बांधकर साधुओं के साथ नाच रही है। लोग हमारे महलों की ओर उंगली उठाकर हंस रहे हैं। वे कहते हैं कि मेवाड़ का सूर्य अब ढलने लगा है, क्योंकि घर की लक्ष्मी ने कुल की लाज बेच दी है। महाराज, नगर में चर्चा है कि रानी मीरा अब भेदभाव नहीं मानती। वे कहती हैं कि आत्मा की कोई जाति नहीं होती। उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु मानकर कुल की परंपरा तोड़ दी है। परंपरा नहीं तोड़ी, मेरा हृदय चीर दिया है उसने। क्या मेवाड़ में ब्राह्मणों और ऋषियों की कमी थी? एक शूद्र को गुरु बनाकर उसने हमारे पूर्वजों का अपमान किया है। मैं ये कलंक नहीं सहूंगा। सैनिकों, सपेरे को भीतर लाओ। हुकुम की जय हो अन्नदाता, आपने मुझे याद किया। चेतक, क्या इस टोकरी में वो मौत बंद है जिसकी मैंने मांग की थी? जी महाराज, इसमें वो काला नाग है जिसके डसने का कोई उपचार आज तक नहीं बना। इसका विष इतना प्रचंड है कि हवा भी जहरीली हो जाए। उत्तम, इसे एक सुंदर रत्न जड़ित पेटी में रख दो और इसे रानी मीरा के पास ले जाकर कहो कि राजा ने सुलह के लिए 9 लखा हार भेजा है। आज देखते हैं उसका वो गुरु उसे मौत के जबड़े से कैसे बचाता है। मीरा, तुम इतनी शांत कैसे रह लेती हो? पूरे महल में तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। सुना है महाराज ने आज दरबार में भारी सभा बुलाई थी। अशांति तब होती है जब हम कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। मैंने तो अपना सर्वस्व गिरधर को सौंप दिया है। अब जो कुछ घटता है वो उनकी मर्जी है।
मुझे डर किस बात का? पर मीरा, महाराज विक्रमजीत तुम्हारे पति भोजराज की तरह उदार नहीं है। उनका क्रोध सर्व विनाशकारी है। रानी सा, महाराज ने ये उपहार भेजा है। उन्होंने कहा है कि वे अपनी भूल सुधारना चाहते हैं। ये आपके लिए सबसे अनमोल भेंट है। उपहार? महाराज ने? मीरा, इसे मत छूना, इसमें कुछ काला है। महाराज इतनी जल्दी नहीं बदल सकते। सखी, संदेह का कोई अंत नहीं होता। यदि महाराज ने प्रेम भेजा है तो स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है, और यदि उन्होंने दंड भेजा है तो वो मेरा भाग्य है। महाराज ने कहा है कि इसे एकांत में ही खोले और तुरंत गले में धारण करें। ठीक है, तुम जाओ। देखो ललिता, ये पेटी कितनी सुंदर है। मीरा, हटो, ये तो नाग है। भागो यहाँ से। पहरेदार, बचाओ। शांत हो जाओ ललिता, भागना कैसा? क्या ये नाग भी मेरे प्रभु की रचना नहीं है? हे प्रभु, यदि आप इस रूप में मुझसे मिलने आए हैं तो आपका स्वागत है। ये क्या हुआ? वो नाग कहाँ गया? ये हार, ये तो अभी जीवित था। मैंने कहा था ना, वे हर जगह हैं। जो काल बनकर आया था वो मेरा श्रृंगार बन गया। अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? क्या उस नाग ने अपना काम नहीं किया? महाराज, अनहोनी हो गई। रानी साहिबा जीवित हैं और वे वो हार पहनकर मंदिर में नृत्य कर रही हैं। वो नाग सचमुच हार बन गया। झूठा, तुम सब मिले हुए हो। कोई नाग हार नहीं बन सकता। वो कोई जादू टोना कर रही है। यदि वो सर्प से बच गई तो इस हलाहल विष से नहीं बचेगे। मंत्री, वो विष का प्याला लाओ जो कालकूट से तैयार किया गया है। अनर्थ होगा। एक स्त्री की हत्या का पाप चित्तौड़ कभी नहीं धो पाएगा। पाप और पुण्य की बातें मुझसे मत करो। वो कुल की मर्यादा का नाश कर रही है। आज या तो वो मरेगी या मैं अपना सिंहासन त्याग दूंगा। विष लाओ। रुक जाओ, बंद करो ये ढोंग। प्रणाम महाराज, क्या आज फिर कोई नया उपहार लाए हैं? वो पिछला हार तो बहुत ही प्रिय लगा मुझे। वो जादू था मीरा, पर ये हकीकत है। इसमें संसार का सबसे तीव्र विष है। इसे मैंने स्वयं तैयार करवाया है। यदि तेरा वो गिरधर सच है, यदि तेरे उस चमार गुरु में रत्ती भर भी सत्य है, तो इसे पी कर दिखा। महाराज, आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या मेरी मृत्यु से आपको शांति मिलेगी? मुझे शांति तब मिलेगी जब चित्तौड़ के माथे से ये कलंक धुलेगा। या तो इस विष को पीकर अपने इष्ट की शक्ति दिखा, या अभी इसी वक्त घुटने टेक कर माफी मांग और इस भक्ति को त्याग दे। भक्ति कोई वस्त्र नहीं महाराज, जिसे उतारा जा सके। ये तो श्वास है। और रही बात इस विष की, तो मेरे लिए ये प्याला मेरे स्वामी का प्रसाद है। प्रसाद? इसमें मौत घुली है मीरा। इसे पीते ही तेरी नसें फट जाएंगी, तेरा शरीर नीला पड़ जाएगा। सोच ले, अभी भी समय है। महाराज, आप शरीर की बात करते हैं, मैं आत्मा की बात करती हूँ। जिसे मेरे गुरु रविदास ने अमर नाम दे दिया है, उसे ये विष कैसे मिटा सकता है? हे मेरे स्वामी, हे गुरुदेव, आज परीक्षा आपकी है। ये दासी तो आपके चरणों में अर्पण है। तू अभी तक खड़ी क्यों है? तुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? तेरे चेहरे पर शिकन क्यों नहीं है? महाराज, ये विष कहाँ है? ये तो शीतल जल से भी अधिक मधुर है। इसमें तो मुझे मेरे सांवरे के अधरों का अमृत अनुभव हो रहा है। नहीं, ये नामुमकिन है। सैनिकों, देखो इसे। क्या ये कोई प्रेत है? महाराज, प्रेत वो है जो नफरत में जीता है, जीवित वो है जो प्रेम में जीता है। आपने विष दिया, मेरे मालिक ने उसे अमृत कर दिया। अब आप ही बताइए, जीत किसकी हुई? आपकी सत्ता की या मेरे विश्वास की? मैं ये नहीं मान सकता। तुम कोई मायावी हो। माया मैं नहीं महाराज, माया ये राजपाट और अहंकार है। जब राजा के सारे हथियार फेल हो गए तो उसने मीरा की माँ को बुलाया। उसने सोचा कि ममता के जाल में मीरा फंस जाएगी। मीरा, मेरी बात सुन बेटी, ये तूने क्या रास्ता चुन लिया है? उन साधु संतों की मंडली में बैठना तुझे शोभा नहीं देता। वहाँ तो हरि की चर्चा होती है। संतों के सानिध्य में ही तो सच्चा सुख और ज्ञान मिलता है। इसमें बुरा क्या? बुराई ज्ञान में नहीं, लोक मर्यादा में है बेटी। तू एक राजघराने की बहू है, राजा की बेटी है। जब तू गली मोहल्ले में आम लोगों और साधुओं के बीच बैठती है तो पूरा नगर हमारी हंसी उड़ाता है। माँ, जिसे भगवान से लगन लग जाए उसे दुनिया की हंसी से क्या भय? माँ, समझ बेटी, ये दुनिया बहुत निष्ठुर है। लोग कह रहे हैं कि मीरा ने कुल की लाज बेच दी। हमारे खानदान की इज्जत तेरे हाथों में है।
मेरी खातिर, इस कुल की मर्यादा की खातिर सत्संग में जाना छोड़ दे। माँ, जिस इज्जत की आप बात कर रही हैं, वो तो इसी शरीर के साथ राख हो जाएगी, लेकिन संतों से जो नाम मिल रहा है वही लोक परलोक में साथ जाएगा। क्षमा करना माँ, पर अब ये कदम पीछे नहीं हट सकते। पर क्या तुझे समाज के तानों और तिरस्कार का डर नहीं लगता? माँ, जब गिरधर का साथ मिल गया तो फिर किसी का डर कैसा? राजमहल के अत्याचार जब हद से गुजर गए तो मीरा ने चित्तौड़ त्याग दिया। वो भटकते भटकते वृंदावन पहुंची। शरीर थक चुका था पर आत्मा की प्यास अभी बुझी नहीं थी। तभी वहां कबीर साहिब प्रकट हुए। गुरुदेव, आप यहाँ? उस महल में देवर रोज नहीं बकवास करता था, कभी विष भेजता तो कभी तलवार से मारने की चेष्टा करता। उन कष्टों से तंग आकर मैंने घर त्याग दिया और यहाँ शरण ली। बेटी, वो तो देह के कष्ट थे, पर आत्मा का कल्याण अभी शेष है। तूने जिसे अब तक पूर्ण मान लिया वो तो केवल शुरुआत थी। जो मंत्र तूने पहले लिया वो प्रथम सीढ़ी थी। महाराज, क्या इससे आगे भी कुछ शेष है? क्या मेरी साधना अभी पूर्ण नहीं हुई? हाँ मीरा, उसके आगे सतनाम है। वही वो गुप्त मंत्र है जो आत्मा को काल के जाल से निकालकर सतलोक पहुंचाता है। वो सत्य ज्ञान मेरे पास है और मैं ही तुझे प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि वो और किसी के पास नहीं है। कि दयालु, मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। मुझे वो पूर्ण नाम दान दीजिए ताकि इस आवागमन के चक्कर से मेरा सदा के लिए कल्याण हो जाए। जाग बेटी, अब समय आ गया है कि तू उस अविनाशी पद को प्राप्त करे जहाँ फिर कभी लौटना नहीं पड़ता।